नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं लड्डू गोपाल के लिए एक ड्रेस मैंने बना ली है। ये उनकी कैप है और ये उनकी फ़्रॉक है छोटी सी। तो आज एक फिर से नई ड्रेस बनाते हैं। जाड़ों के दिन लग गए हैं, उनको भी ठंडा हो रहा है, तो लड्डू गोपाल के लिए एक ड्रेस। एक मैंने लिया है ग्रे कलर का ऊन और एक मैंने लिया है डार्क पिंक कलर का ऊन। तो इसको शुरू करते हैं, इनकी ड्रेस बनाते हैं प्यारी सी। मैंने क्रोशिया से इस ड्रेस को बना रही हूँ। तो इसमें आप लीजिएगा, ऐसे करके नॉट लगा लीजिए। उसके बाद इसमें आप 17 फंदे लीजिएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये 17 फंदे हो गए हमारे। उसके बाद इसको आप इसके अंदर डाल करके यहीं से फिर से डबल कीजिएगा। पहले एक बार में 2, फिर एक बार में 2, ऐसे करके आप 5 बनाइएगा। पहले 5 फंदे हो गए हैं। इसके बाद हम इसको 7 बार एक चेन बना लीजिएगा। 2 3 4 5 6 7 बार एक चेन बना लीजिएगा। हाथ डालने लायक। एक कम लग रही है तो एक और बना लीजिए, 8 बना लीजिए। आपके लड्डू गोपाल जिस साइज़ के हैं, मेरे लड्डू गोपाल थोड़ी छोटे हैं, तो फिर इसको यहीं पर जहाँ से हमने चेन शुरू करी थी, यहीं पर इस चेन को बंद कर दीजिएगा। ये हमारे उनके हाथ डालने के लिए है। इतने में उनका हाथ चले जाए, जितने में उनका हाथ चले जाए, बस फिर से आप अपनी चेन यहाँ को पूरी बनाइएगा। एक हाथ के लिए हमने यहाँ बनाया। उसके बाद जितने भी फंदे हैं बीच में इनको बिन लीजिए। फिर लास्ट में हमें 5 फिर चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में भी 5 बचाए हुए थे। तो यहाँ पर से फिर से दूसरा हाथ डालने के लिए हमने फिर से वहाँ हमने 8 फंदे बनाए थे। 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी आप 8 फंदे 8 की चेन बना लीजिएगा। इसको यहीं पर जोड़ दीजिए। उसके बाद फिर से हम इसमें 5 फंदे से इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसको 5 फंदे से हम कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरे लास्ट तक 5 बना के हो गए हैं। ये हमारे 2 होल हाथ के लिए हो गए हैं। अब एक सिंगल चेन लेकर के इसको पलट दीजिए। दोबारा यहाँ से सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने सबसे पहले बनाया था। 2 का 1 और 2 का 1 करके ये हमने पूरे यहाँ तक बनाने हैं। फिर इन हाथों में भी हमने जैसे ये बना रखे हैं, सेम ऐसे यहाँ भी बिनना है। ये हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमने ये हाथ के लिए चेन बनाई हुई थी, तो इसमें से भी हमने ऐसे ही बना देना है। ये 2 का 1, फिर 2 का 1 करके, बस इसी तरह से इसको जैसे ये बना रही हूँ, इससे हाथ बन जाएगा। सेम ऐसे ही इसको पूरा बनाना है आपने यहाँ तक। बस अब हम ये पहुँच गए हैं लास्ट लाइन में, लास्ट में। इसके बाद हमने सिर्फ एक लाइन और बिननी है। एक की चेन, फिर इसको वापस, जिस समय आप अगली लाइन में जाएंगे एक की चेन ज़रूर लीजिएगा। फिर से जो हम अभी तक करके आ रहे थे वैसे ही करिएगा। 2 का 1, 2 का 1। अब हमने इसमें कुछ नहीं करना है, इसको पूरा ऐसे ही यहाँ तक लास्ट तक बनाते हुए ले जाना है। बस
ये हमने पूरा कर दी है ये वाली लाइन। उसके बाद हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब यहाँ से मैं दूसरे कलर से बना रही हूँ, ग्रे से, जैसे इसमें येलो कलर से बनाई हुई है पट्टी। अब यहाँ से देखिएगा, इसको पट्टी जैसी कैसे बनानी है, केवल एक लाइन आनी चाहिए। इसको लेना नहीं है इसके ऊपर से, इसको केवल एक ही बार में बनाना है। ये देखिए, इसको इसके अंदर से निकाल देना है। ये करा, इसको इसके अंदर से निकाल दिया, बस केवल एक ही बार में करना है। इसको आप लोग यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ पहुँचने तक, तभी इसका ये पूरा गले वाला भाग ऐसे आएगा। ऐसे बनाइएगा। देखते हैं बनाने के बाद। ये लाइन हमने पूरी बना दी है, देखिए पूरे गले का भाग बन गया है। अब इसको यहाँ पर ला करके इसके साथ जोड़ दीजिए। फिर इसी लाइन को हम नीचे को ले जाते हैं, आगे की पट्टी को बनाते हुए। फिर नीचे जा कर के हम इसके नीचे वाला फ्रॉक जैसा वाला भाग जो है, हम ये वाला बनाएंगे। पहले ये बनाएंगे ग्रे से, और नीचे फिर से इसे पिंक से बनाएंगे। हाँ, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। अब ये नीचे पहुंच गए हम। अब ये फ्रॉक वाली लाइन बनानी है हमने नीचे की। अब क्या करना है, एक जगह पे आप इसके 4 बार बनाइएगा इसको। एक होल में, यहाँ पर एक होल ढूंढ लीजिएगा, उस होल में आप इसे 4 बार, 2 का 1 2 का 1 करके, 1 2 3 और ये 4। आपने 4 बनाया। उसके बाद 1 की चेन ली, 2 की चेन ली, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 छोड़ करके, या 1 2 3 छोड़ करके फिर से आप 4 की लाइन बना लीजिएगा। बस आपको ऐसे ही करते रहना है। इसको पूरा भाग आपने इसका ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, ये पूरी लाइन हमने ऐसे बना दिए हैं छोटे छोटे। अब ये यहाँ पहुँच गया है। बस यहाँ पर आकर के आप एक इसमें नॉट लगा दीजिएगा सीधे सीधे। इसको बंद कर दीजिएगा, क्योंकि हमें अब इस धागे की ज़रूरत नहीं है। इसको आप तोड़ लीजिएगा। फिर अभी ग्रे का काम हमारा पूरा हो गया, उसका थ्रेड हमने काट दिया है। अभी फिर से पिंक का, इसके लिए थोड़े सा बड़े बड़े बनाने हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, इस धागे को थोड़ा सा खींच लीजिएगा ऐसे लंबा। और ये कम से कम 15 से 18 बार, आपका जितने में ऊन के हिसाब से, आपका ऊन मोटा होगा तो 15 बार, अगर ऊन पतला होगा तो 18 बार, एक फ्लावर बन जाएगा। आप इस धागे को जितना लंबा करेंगे, वो वाला फूल उतना लंबा होगा और उतना अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये फूल इतना लंबा सा हो रहा है, ये इतना छोटा है। बना एक ही तरीके से है, इसका धागा हमने थोड़ी सा लंबा कर दिया है। ये अब हमने एक की चेन ली, फिर यहाँ दूसरी जगह जहाँ हमने ये होल बनाए थे, चेन ली थी हमने, होल बनाए थे, तो इसने दूसरा। तो ऐसे ही करते हुए हम यहाँ तक पूरा इसको बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला फ्लावर बन रहा है। इसको बना करके एक की चेन ले करके इसको आप इसके साथ बंद कर दीजिएगा। लास्ट वाले जो हमने सबसे शुरू में बनाया था, उसके साथ मिला करके इसको बंद कर दीजिएगा। फिर इसके धागे में यहाँ उल्टा करके पीछे करके आप इसमें नॉट लगा लीजिए। इसको यहाँ से बंद कर दीजिए। इसके बाद इसकी हम बनाएंगे कैप। इसकी आपको मैं बनाऊंगी कैप, बनाना भी दिखाऊंगी कि हम कैप कैसे बनाते हैं। ये
ये अब हमारी फ्रॉक हो गई। ये इनका गला हो गया, ये यहाँ से इनका आगे का हिस्सा हो गया और यहाँ से हम इनकी एक बनाएंगे कैफ। ये आपकी फ्रॉक बन गई है। ये यहाँ से हमारे हाथ निकल जाएंगे। ये हाथ के लिए भी है इसमें होल, ये दोनों साइड से हाथ के लिए होल बनाए हुए हैं। ये हमारी ऐसे ही एक फ्रॉक बन गई है ऐसे करके। यहाँ से अभी आपको मैं ऐसे ही एक कैप बना के दिखाऊंगी। अब हम इनकी कैप बनाते हैं। कैप बनाने के लिए आप पहले एक छोटी सी चेन बनाइएगा। चार की चेन बना लीजिए आप। अपनी सुविधा अनुसार, हाथ ढीला है तो थोड़ी कम की भी बना सकते हैं। अब इसमें एक होल बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि 4 की चेन बनाने के बाद उसे यहाँ जोड़ दिया। यहाँ पर एक छोटा सा होल हो गया। ये होल के अंदर हम, जैसे हम फ्लावर बनाते समय बना रहे थे लंबे लंबे, वैसे ही हम लगातार बनाएंगे तो वो गोल एक टोपी जैसी बन जाएगी। सरल है, कुछ ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है इसमें। यहाँ आपको एक ही होल के अंदर डालना है इसे, तब आप इसको पूरा गोला बनाएंगे। क्योंकि लड्डू गोपाल की टोपी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए होती है हमें, फिर उनका मुंह भी ढक जाता है, इसलिए इसको हम छोटी छोटी ही बनाएंगे। ये हमारा पूरा हो गया है। इसको आप यहाँ ला करके ऐसे जोड़ दीजिएगा। अगर आपका ये ढीला हो गया है, कभी क्या होता है हाथ ढीला होता है तो ये ऐसे प्लेन सा हो जाता है, ऐसा नहीं बन पाता। ये ऐसे टोपा जैसा बन गया है गोल, ये ऐसे सर मटकने के लिए। अगर ऐसा नहीं बन पाया, कभी प्लेन हो गया, तो आप इसको यहाँ एक चेन में डाल करके इसको डायरेक्ट वो कर लीजिएगा। ऐसे करके टाइट हो जाता है ये, ऐसे करिएगा, यहाँ से लगाइएगा, ये फिर से ये टाइट हो जाएगा। जितना आप टाइट करेंगे उतना ये गोल बन जाएगा। हमारा ये टोपा बन गया है। इसके बाद अब हमने बनाना है इसमें एक नॉट लगाने के लिए, ये इसके बीचों बीच से। तो इसको हम यहाँ पर से अब यहाँ से यहाँ ला करके यहाँ से हम इसको एक ऐसे हम इसकी चेन बनाएंगे, जिसको हम पीछे यहाँ पीछे फिर बांधेंगे। इसके बीच में से आप इसको एक चेन बना लीजिएगा। जितना लंबा आप सोचते हैं, जितना लंबा आपको चाहिए उतनी लंबी आप एक चेन बना करके ऐसे करके आप एक चेन बना लीजिए। इससे ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए हमको। इसके पीछे आप यहाँ पर एक में किसी में भी इसको टाई कर लीजिएगा। बस इसमें आप एक नॉट लगा लीजिए। यहाँ से आप धागा को अलग कर लीजिए। इस धागे को आप अंदर करके यहाँ से अंदर कर लीजिए, इसको यहाँ से बंद कर लीजिए। ये देखिए, ये आपका ये बन गया। अब आपको मैं अपने लड्डू गोपाल को पहना के दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को पहना दिया है उनका ये नया ड्रेस। कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और इसे ज़रूर बनाइएगा।